है। और ये बेड तो देखो, मन करता है कि बहुत देर तक सोता ही रहूं। स्पर्श तो सदा ही सुखकारी लगता है। ये। अरे स्पर्शनेंद्रिय के बंदर, थोड़ा मेरी बात सुन। सोफा हो या बेड, चाहे कितने ही मुलायम क्यों ना हो, क्या ये तुम्हें निरंतर सुख देते हैं? उल्टा कुछ समय के बाद तो शरीर में दर्द पैदा कराते हैं। जिस एसी से ठंडी हवा प्राप्त करने की चाह रखते हो, कुछ समय बाद वही एसी बंद कराने के लिए प्रवृत्त कराता है। इसीलिए स्पर्शनेंद्रिय के सारे ही विषय बाधा सहित होते हैं, जो अंत में आकुलता का ही कारण बन जाते हैं। इसका स्वाद तो बाद में लेने ही वाली हूँ। लेकिन ये देखो, बर्गर और सामने कॉफी है। आज तक कब पार्टी होगी? रसनेंद्रिय के बिना जीने में तो कोई रस ही नहीं है। ओ जिह्वा लोलुपी रसनेंद्रिय, किसमें आनंद मान रही हो? यह भोजन कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो, वह यदि सुख का कारण है तो ज्यादा खाने पर ज्यादा सुख होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, उल्टा पेट में दर्द होता है, एसिडिटी होती है तथा शरीर में कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे विषय भोग का क्या फायदा, जिसकी लालसा से अंत में दुख ही मिलता है। बारिश की छींटें मिट्टी पर पड़ी हैं और इससे आने वाली जो सुगंध है, वो तो अतुलनीय है। ये तो हुई एक बात। और परफ्यूम, डिओड्रेंट का तो कहना ही क्या, इतनी सारी मोहित करने वाली अनेक तरह की सुगंध है कि मन ही नहीं भरता। अरे गंध के चक्कर में क्यों कर्म बंद कर रहे हो? क्या कभी सोचा है कि तुम कितने परावलंबी हो रहे हो? इसी तरह सूंघने की आसक्ति दिखाओगे तो अगले भव में कुत्ता बन जाओगे। देख रही हो विश्व कितना सुंदर है। Never seen before. बाग बगीचे हैं, पहाड़, नदियाँ, विविध रंगों वाली तितलियाँ, पक्षी, फूल आदि है। दूसरी ओर ऊंची ऊंची इमारतें, कीमती गाड़ियाँ, कपड़े, ये सब चकाचौंध देखकर तो रोमांच उठता है। सोचा जाए तो सुबह से लेकर रात तक लाइफ को ब्यूटीफुल रखा है तो मात्र चक्षुओं ने। चक्षुरिंद्रिय बहन, आंख होकर भी क्यों अंधी बन रही हो? तुम्हारे विषय भी तो तब तक ही सुखकारी लगते हैं जब तक नए नए और अपूर्व हो। अरे कुछ देर बाद तो इससे भी उब जाना ही है। यह सुख विषम है, पहले सुख लगता है और कुछ समय पश्चात वही सुख सूख जाता है, अर्थात फीका पड़ जाता है। कर रहे हैं। मैं सुनना किसे पसंद नहीं है। बोला इतने सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी ध्वनि सुनकर कान मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सिंगर, रॉक स्टार आदि हस्तियों को सुनने के लिए लोग कितने बेताब रहते हैं। हिंदी गाने हेडफोन लगा के सुनने में तो कितना मजा आता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी मधुर स्वर के वश होकर नाचते हैं। ओ कच्चे कान के कर्णेंद्रिय, अब ध्यान से सुनो। एक ही संगीत तुम कितनी बार सुनोगे? थक तो जाओगे ना? अरे उल्टा तुम्हारे आसक्ति से तो दुर्दशा ही होती है। जब कोई मनुष्य गाड़ी चलाते हुए गाना सुनता है और ध्यान भटक जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। इस मोह की धुन में मस्त होकर तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होने वाला। अरे पांचों इंद्रियों, इन विषय अपना जन्म व्यर्थ गवा रहे हो। तुम पांचों को तो जो स्पेशल पावर मिली है, क्या इसीलिए मिली? कान का उपयोग गुरुवाणी सुनने के लिए है, आंख का उपयोग ग्रंथ पढ़ने के लिए है, लेकिन तुम लोग तो दुरुपयोग कर रहे हो और उसी में मजा ले रहे हो। सच सच बताना, क्या इसमें मजा आता है? क्यों रसना बहन, अब तक कितना तीखा खाया, मीठा खाया, खट्टा खाया, लेकिन किसी से भी शाश्वत सुख मिला? अरे अब तो सुधर जाओ। अरे मुझे स्पर्श करके तो देखो, कितनी मुलायम हूँ मैं।
बिल्कुल नहीं रे सोफे, बैठना ही है तो सीधा ध्यान करने बैठूंगा। और हारे ब्लैंकेट स्पर्श ही करना है तो माता पिता गुरुजनों के चरण स्पर्श करूंगा, जिससे कि कल्याण हो। रचना, अभी मैं ठंडा भी हूँ और टेस्टी भी हूँ। मेरा सेवन करो तुम तृप्त हो जाओगी। बहुत बार खाया पिया, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी खाने पीने नहीं मिला है जिससे कि तृप्ति हो जाए। पीना ही है तो जीवाणी माँ ने परोसा हुआ अमृत पीऊंगी, जिससे हमेशा के लिए तृप्त हो जाऊं। अरे वाह, कितना चला, मुझे भूल गया क्या? जरा मेरे पास आओ। पास आते ही तुम्हें अद्भुत ऐसी सुगंध प्राप्त होगी। ऐसी क्षणिक सुगंध मेरे कोई काम की नहीं। बेहतर यही है कि अगंध ऐसे आत्मा की आराधना करो। देखो तो तुम्हें सुंदरता ही यहाँ देखते ही रह जाओगे। यहाँ कोई सुंदरता नहीं है। इस संसार रूपी वन में केवल दुख और अशांति ही भरी हुई है। संगीत सुनने में बड़ा सुकून मिलता है। आओ इसका अनुभव ले लो। इसमें कोई सुकून नहीं है, सुखाभास है। सुनना ही है तो भक्ति सुनो, जिससे मुक्ति मिलेगी। अरे यार, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है। क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। आपके चक्कर में पुण्य समाप्त होता है और पाप मिलता है। नए नए कर्म बंध जाते हैं। सुख की चाह में हमें अपनी स्वाधीनता गंवानी पड़ती है और पराधीनता में जीवन बिताना पड़ता है। अरे सुख मिलता ही नहीं है, सिर्फ दुख ही मिलता है। हमने पूरी जिंदगी आपके पीछे दौड़कर यूं ही बर्बाद की। आपसे सुख पाने की कोशिश की, लेकिन सुख का अंश भी नहीं मिला। आत्मा के सच्चे अतीन्द्रिय सुख के सामने आपका सुख तो एक दिन का भी नहीं है। अब हम जागृत हो चुके हैं और संयमित भी हो चुके हैं, इसलिए हमें लुभाने की कोशिश ना करें। अब हम आपकी झांसी में नहीं आने वाले। एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं करने वाले। आप हमें कितने भी आकर्षित करने की कोशिश करें, लेकिन अब से हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। आपने तो हमें नौकर बनाया था, लेकिन आत्मा ने हमें मालिक बनाया। इसलिए अब आगे से हमारा पीछा ना करें और हमें भूल जाएं। बोलो उत्तम संयम धर्म की।